बच्चा अभी तक हमने इस चैप्टर को में पढ़ा है कि सॉलिड क्या है, सॉलिड के टाइप्स क्या है, उनकी क्लोज पैकिंग पढ़ी, उनके डिफेक्ट पढ़े। अब हम सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है, अभी सॉलिड है तो प्रॉपर्टी इनकी दो प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी? आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक, आपको पता है इलेक्ट्रिकल में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल नेचर क्या होता है किसी के भी, कि उसके अंदर क्या हो, करंट फ्लो हो सके। भाई कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को करती है तो उसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर सके, यानी ये उसमें क्या होनी चाहिए, कंडक्टिविटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या है? ईज ऑफ करंट फ्लो या ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी से जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी से इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो कर सके। सिंपल सी बात है। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारे टाइप होते हैं मटेरियल के, वो होते हैं कंडक्टर, सुने होंगे आपने, नॉन कंडक्टर, या ऐसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, इंसुलेटर। और तीसरे क्या होते हैं हमारे, सेमी कंडक्टर। क्या होते हैं हमारे? सेमी कंडक्टर। ठीक, तो हम इन्हीं को अब पढ़ेंगे आज। ठीक, इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सके। भाई जिसके अंदर करंट इजीली फ्लो कर सके। एक बात याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट उससे अपोजिट में फ्लो करती है। पता है ना, करंट उससे क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। जनरल नॉलेज में बता रही हूँ, हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डीपली भी आएगा। कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर इजीली करंट फ्लो हो सके, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या हो, फ्लो हो सके, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या हो, फ्लो हो सके। ये कंडक्टर हमारे होते हैं मेटलिक कंडक्टर, मेटल के, और आपके इलेक्ट्रोलिटिक। ऐसे हमें सॉलिड में इसकी बात तो करनी ही नहीं, सॉलिड में तो मेटल की करेंगे, तो कॉपर, आयरन, ये सब इसका क्या है, इसकी एग्जांपल है। ठीक, और अगर से कोई कंडक्टिविटी पूछ ले, इसकी कंडक्टिविटी होगी 10 की पावर 8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी कि कितनी कंडक्टिविटी, कितनी करंट कैरी कर सकता है। नॉन कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही ना हो पाए, या जिनके अंदर करंट ही फ्लो ना हो पाए, वो नॉन कंडक्टर होते हैं। इसके अंदर एग्जांपल होते हैं प्लास्टिक, रबर, वुड, सारे एग्जांपल आपको पता है ना, वुड। ठीक है, और इनकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी इतनी लो रेंज होती है इनकी करंट की। तो क्या होगा, टोटल ये रेंज में होती है, इसको लिखो 10 की पावर -12 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। इसे रेंज में मत लिखो क्योंकि इसमें तो होती ही नहीं है फ्लो, रेंज में दूसरी चीज होती है। ये आते हैं सेमी कंडक्टर। ये कभी तो कंडक्टर की तरह बिहेवियर करते हैं, कभी नॉन कंडक्टर की तरह। मतलब जब इनका टेम्परेचर लो होता है या जीरो होता है, जीरो टेम्परेचर पे ये बिहेव करते हैं नॉन कंडक्टर की तरह, और जब इन्हें हीट कर देते हैं तब ये बिहेव करते हैं कंडक्टर, यानी जीरो या क्या कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो जो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे ये बिहेव करते हैं नॉन कंडक्टर की तरह, और हाई टेम्परेचर पे ये बिहेव करते हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, हमारे कंडक्टर की तरह। इसकी रेंज होती है 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर। इनकी आपको कंडक्टिविटी रेंज याद होती हो तो ठीक है, नहीं याद होती तो कोई बात नहीं, कंडक्टोमीटर से निकालते हैं, बुक में थी इसलिए मैंने बता दी। ठीक, मेनली आपको ये बताना चाहिए कंडक्टर क्या है, जो कंडक्टिविटी को फ्लो नहीं कर, मतलब जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होती। इंसुलेटर कंडक्टर क्या है, जिनके अंदर करंट फ्लो होती है। नॉन कंडक्टर इंसुलेटर क्या है, जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होती। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, ये दोनों के बीच में होते हैं, लाई बिटवीन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, लाई बिटवीन कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में होती है। तो ठीक है, तो सेमी कंडक्टर आर लाई बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। ठीक, तो इसके एग्जांपल होते हैं, इसमें आते हैं नॉन कंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस टाइप के कंपाउंड। सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं है खास। मैंने कहा अब चैप्टर में कुछ भी नहीं रहता है, सिंपल सी बातें हैं। अब हमारे जो सेमी कंडक्टर है इन्हें हम रखते हैं। ठीक, बात करते हैं हमारे सेमी कंडक्टर। भाई आधे कंडक्टर, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इन स्ट्रिंग
और एक होते हैं एक्सट्रीम। देखिए मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर लो होता है, ये एब्सोल्यूट जीरो होता है, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होता है तो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, कंडक्टर की तरह बिहेव, वो नॉन कंडक्टर की तरह। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब क्या है, कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज। इतनी बात तो पता चली आपको, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। क्यों इंक्रीज हुई, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, कंडक्टेंस को अपनी जगह चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टेंस फ्लो करेंगे। कैसे करते हैं इसे समझते हैं हम। कोई पहले स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग मतलब होता है प्योर, इसकी बात कर रहे हैं प्योर, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं। सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन आपको पता है 4 वैलेंसी होती है, ये क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है। पढ़ा आपने, नेटवर्क होते हैं, ये नेटवर्क बना रहा है पूरा। सबकी 4 वैलेंसी, किसी की छूट गई तो सिलिकॉन। अब टेम्परेचर जब लो है तो ये नॉन कंडक्टर है, क्या है, कोई बॉन्ड है ही नहीं, ब्रेक। तो कैसे, जैसे हमने कंडक्टर इंक्रीज किया तो ये बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होगी। ये इलेक्ट्रॉन ये ब्रेक हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, नीचे से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अपनी जगह पोजीशन को चेंज करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज करें। भाई इन्हें एनर्जी मिली, अब जब किसी भी चीज को एनर्जी मिलेगी तो मूवमेंट तो होगा। ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इस तरह से क्या होंगे, अपने बॉन्ड को ब्रेक कर करके आगे पहुंचते रहेंगे और नए बॉन्ड बनते रहेंगे। अपने बॉन्ड को ब्रेक करके ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। कैसे करेंगे, कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज, कंडक्टिविटी इंक्रीज। बस ये याद रखना है स्ट्रिंग के लिए। प्योर स्टेट में होते हैं, प्योर स्टेट में होते हैं, इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इससे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मेटल की तरह ही सेम ही केस है, मतलब मेटल तो पूरी तरह से रहती है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या बन गए आपके, कंडक्टर, और टेम्परेचर लो रखा तो क्या बन गए, इंसुलेटर। ठीक, ये तो स्ट्रिंग। अब बात करते हैं मेन काम हमारा इसमें है एस्ट्रिंग। एस्ट्रिंग का मतलब है इसके अंदर हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब क्या होता है, डोपिंग का मतलब याद कर लो, कोई चीज मिलावट नहीं है। भाई हम, अगर आप लोगों ने सुना हो डोप टेस्ट होता है, हमने कुछ खा लिया, हमारी बॉडी में ये पार्टिकल होने चाहिए। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी से कोई फॉरेन पार्टिकल मिलता है जो हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो हमारी बॉडी में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज आई, उसे बोलते हैं डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। डोपिंग का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योरिटी मिलाएंगे। इम्प्योरिटी ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। बहुत ध्यान से सुनना, मैं लिख करके समझाऊंगी। पी टाइप को याद रखो, पी मतलब पॉजिटिव, तो ये होते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव क्या होंगे, हाई अमाउंट में होंगे, और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेस अमाउंट में। याद करने की टेक्निक बता रही हूँ। पी टाइप पॉजिटिव हाई, इलेक्ट्रॉन कम, इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक, नेगेटिव में क्या होंगे, नेगेटिव का मतलब है भाई, एन टाइप का मतलब नेगेटिव हाई, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन हाई होंगे, और पॉजिटिव क्या होंगे, यहाँ पर लो होंगे, लेस। तो इतना भी आपको याद रखना है। ठीक, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पी टाइप को पढ़ते हैं। मैं इसको रख कर पी टाइप, पी टाइप। देखिए पी टाइप में क्या होता है, आपको पता है ग्रुप 14 ज्यादातर किसका वर्क करते हैं, सेमीकंडक्टर के। मैंने लिखवा था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सॉरी लेड एंड टिन, ये सारे कैसे ग्रुप 14 के। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव अर्थ करना है और नेगेटिव कम करना है। अगर हम ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी ऐड कर दें, यानी ग्रुप 13 मिला दें, ठीक, तो ग्रुप सिलिकॉन ले लेते हैं। इसका मैं आपको पूरा वो बना देते हैं क्रिस्टल्स। ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी डाल देते हैं। जैसे मैंने सिलिकॉन बनाया, अभी मैंने बताया सिलिकॉन क्या करता है, नेटवर्क बनाता है। ठीक है,
ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है पूरा, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब इसमें मैंने क्या ग्रुप 13 बना दिया। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिकम और ये सब आते हैं, यही सब एलिमेंट आते हैं। तो कोई भी एलिमेंट आप, ये जरूरी नहीं कि कोई भी एलिमेंट आप, खासकर एल्युमिनियम और गैलियम ज़्यादा बार करते हैं, आप इंडिकम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आ गया गैलियम, मैं गैलियम। अब गैलियम की वैलेंस, इसकी वैलेंसी होती है 4, ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है 3, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बना दिए। कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए इसने। अब सिलिकॉन यहाँ पर क्या रहेगा? सिलिकॉन का ये बॉन्ड अकेला रह गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, इसका तो ये तो वैलेंसी बना ली थी, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी जगह क्या हो गया, होल हो गया। इसकी जगह क्या हो गया, होल हो गया भाई। इसने क्या करना था, बॉन्ड बनाना था। एक इलेक्ट्रॉन तो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ही नहीं, तो इसकी जगह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है अपनी पोजीशन पे, तो उसकी जगह क्या हो गया, होल हो गया। क्या हो गया, होल हो गया। फिर से समझो भाई, इसने 3 बॉन्ड तो बना ली, 3 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर दी। किस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करनी थी? ये इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस जगह पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हट गया, तो उस पोजीशन को क्या हो गया, होल। क्या हो गया, इसको बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से हट जाते हैं तो उस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होल। क्या बोलते हैं, होल। अब हम क्या करेंगे, जब जैसे जैसे हीट करेंगे तो यहाँ का होल आ गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे गैलियम होंगे, यदि एक ही जगह बहुत सारी जगह हो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, फिर ऐसे ऐसे कई जगह होल क्रिएट होगी। इन होल से क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी। इन होल के थ्रू क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि इन होल के थ्रू क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। किसके थ्रू, होल्स के थ्रू। जब होल्स के थ्रू हुआ, अब देखो इसमें पॉजिटिव तो ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गायब हो गया ना, होल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कम, पॉजिटिव ज्यादा। और होल किसमें बनते हैं, क्वेश्चन क्या आता है, पी टाइप में कौन कैरियर होते हैं कंडक्टिविटी, होल। क्या होते हैं, होल। तो होल बन गए, जिसकी वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। कैसे होगी होल से, भाई ने हम हीट किया, हीट ना भी करें भाई, होल बना, ये इलेक्ट्रॉन क्या, इलेक्ट्रॉन का काम होता है अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंचना, ये इलेक्ट्रॉन स्मूथ यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर ये होल यहाँ ट्रांसफर, यहाँ पहुंच गया, तो होल कहाँ आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, होल ऊपर पहुंच गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, फिर होल ऊपर पहुंच गया। इसके थ्रू क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह क्या होंगे, कंडक्टिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। किसके द्वारा, होल के थ्रू। किससे होगी, होल से। तो ऐसे को बोलते हैं पी टाइप। क्या बोलते हैं, पी टाइप। अब हम बात करते हैं एन टाइप की। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ इतना नहीं दिमाग मारने की जरूरत है कि क्या हो गया, कि क्या चीज हो गई है। सिंपल सी बात है, पी टाइप, इसमें पी टाइप में आपके पॉजिटिव ज्यादा होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, उनकी जगह क्या बन जाएंगे, होल, और उन होल से क्या होगी, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। कई बच्चों को तो मैम होल से कैसे होगी, बेटा कहीं होल बन गया है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन होल में आ जाएगा। अब वहाँ होल तो नहीं रहा, जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो होल, जहां पर से वो इलेक्ट्रॉन आया वहां होल चला गया। इस तरह होल के थ्रू क्या होगी, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी। इसे बोलते हैं पी टाइप कंडक्टर। अब आते हैं एन टाइप कंडक्टर। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप मतलब नेगेटिव कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। तो ग्रुप 14 में जब ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो याद रखो, अगर हमें कमी करनी है तो कम ग्रुप की मिला, उसमें कमी करनी थी, और हमें ज्यादा करना है तो ज्यादा करना। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बताइए। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में क्या होता है, होल। पी टाइप में किसकी इम्प्योरिटी मिलती है, ग्रुप 15 में, ग्रुप 14 में 13 की, एन टाइप में ग्रुप 14 में 15 की। तो ये याद रखना है आपको। तो ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सिलिकॉन ही बना देते हैं वापस से। अब ग्रुप 15 की डाल, ग्रुप 15 में कौन से आते हैं, ये तो आते हैं। मैंने ग्रुप 14 में कौन से लिखे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये लिखे थे ना मैंने, कभी मैंने हो सकता है मैंने कभी गलती से लिख दिया तो मैंने एक बार दोबारा लिख दिया। ठीक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होते हैं इसमें। अब इसमें पता है आपको, नाइट्रोजन तो गैस में होती है, फास्फोरस भी नहीं करता, आर्सेनिक और एंटीमनी ज्यादा करते हैं। तो कोई भी ले लो, आर्सेनिक ले लो, आर्सेनिक आ गया।
आर्सेनिक की वैलेंसी कितनी होती है 5, इसकी होती है 4, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसका बचा पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका बचा पड़ा, फिर 5 4 तो बॉन्ड बना दिए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं एन टाइप, क्योंकि इसमें नेगेटिव करता है इसलिए एन टाइप, उसमें होल करता है इसलिए वो पी टाइप। बस इतनी सी बात है, एन टाइप और पी टाइप। इनके सेमीकंडक्टर के बहुत सारे यूज करते हैं, इसे आप मेनली बेटा फिजिक्स में पढ़ेंगे, डायोड ट्रायड एम्पलीफायर आपके फिजिक्स में है, इसे डिटेल में आप वहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ हमें तो सॉलिड के बिहाफ पे पढ़ने हैं, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपको पता होगा जो आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आपके 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर आपकी मेटल्स होती है, इंसुलेटर जो फ्लो ही नहीं करते, छोड़ दो उनकी बात भी। सेमीकंडक्टर जो क्या होते हैं, दोनों के बीच में आती है कंडक्टिविटी। अब क्या होता है, सेमीकंडक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, इंस्ट्रिंग एक एक्सट्रिंग। इंस्ट्रिंग वाले तो भाई किसी काम के होते हैं, टेम्परेचर दो कोई काम करेंगे, तो हम क्या बनाते हैं, काम हमें जब करना हो, हमें चाहिए जब हमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी चाहिए, हमें ऐसी चीज बतानी है जिसमें हमें ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं चाहिए, कम कंडक्टिविटी चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, उसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर हम डोपिंग के थ्रू बनाते हैं, 2 तरह से बनाते हैं, पी टाइप एन टाइप। अगर हम इम्प्योरिटी हायर वैलेंसी वाली डालेंगे तो बनेंगे एन टाइप, हायर डाली तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे एन टाइप, कम डाली तो होल बनेंगे पी टाइप। होल के थ्रू कंडक्टेंस होगी तो पी टाइप, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी एन टाइप। बस यही सिंपल सी बात थी छोटे सी वीडियो में, ठीक। खत्म हो चुका है चैप्टर, तो कुछ नहीं है कि अब इसके में क्या रहेगा, एक बैंड थ्योरी रह रही है, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। ओके।